मैं जिस बात पे आपके सामने बोल रहा हूं कि पूरे पहाड़ में ऋषि कश्यप की नहीं बल्कि ऋषियों की संतानें थी। कश्यप की भी थी और ऋषियों की भी थी। आपने सुना होगा ऋषि कश्यप का पूरा क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र है। कश्यप का क्षेत्र कश्मीर से लेकर के और हिमालय केदारखंड, और कश्यप के ही संतानें काश्यप कहलाए। काश्यप, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, तो कश्यप का पुत्र काश्यप, और काश्यप का ही अपभ्रंश खस, यानी शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। शेड्यूल ट्राइब में सबसे पहला तो यही है कि मूल निवास, मौलिक, पुराना, सबसे पुराना प्राचीन निवास। इससे पुराना क्या हो सकता है? ये जो आज के बहुत सारे प्रदेशों में शेड्यूल ट्राइब है, ये तो 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी की पहचान बना करके शेड्यूल ट्राइब है। और हमारी पहचान है ऋषि कश्यप। अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहां भोटिया जो लोग होते हैं उनमें एक होते हैं मरछा। सुना आपने? मरछा। तो कश्यप के पिता का नाम मरीच था। अब सुना, मरीच। तो मरीच के संतान मारीच्य मरछा। और देखो शेड्यूल ट्राइब बिल्कुल है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं जौनसार भाइयों की इज्जत करता हूं कि उन्होंने कम से कम पांडवों की जो संस्कृति है उसके आधार पर शेड्यूल ट्राइब तो हुए। अभी मैंने ये बातें बताई, तो ये जो ऋषि हैं हमें ये पहचान करनी पड़ेगी, हमें ये पहचान बतानी पड़ेगी कि जो भारत की पहचान है, जो भारत की मूल जाति है, जो भारत की जो मूल ज्ञान परंपरा है वो पहाड़ से है। और सबसे ज्यादा जो पिछड़ा और सबसे ज्यादा मौलिक और सबसे ज्यादा अभावग्रस्त वो हम हैं। शेड्यूल ट्राइब का जो बनने का है उसमें 4-5 चीजें हैं। उसमें यह है कि अभावग्रस्त। तो अभावग्रस्त देखो, इससे ज्यादा क्या हो सकते हैं कि हम सब लोग एक पूरे जो हमारा क्षेत्र है, खेत है, गांव है, उसको छोड़ करके और यहां 50 गज के डिब्बे में रह रहे। तो इससे बड़े अभावग्रस्त क्या हो सकता है? हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमारी इतनी खेती है, हमारी इतनी जमीन है, तो कितने अभावग्रस्त है। किंतु हम इस बात को कह नहीं पाए और इस बात को जोरदार ढंग से सरकारों के समक्ष अपनी अपील नहीं कर पाए, जिसके कारण आज हम ये भुगत रहे हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि अपना जो मूल है उसको बताइए, अपने मूल से जुड़िए। पहाड़ में जो भी है वो ऋषियों की संतान है, और वहां जो जाति, उपजाति, गोत्र, उपगोत्र वो सब ऋषियों के हैं। पॉलिटिकल बातें अलग हैं, मतलब किसी भी वर्ण में, किसी भी वर्ग में जो हैं वो सब ऋषि मत से अगर आप स्वीकार करेंगे तो जौनसार की तरह पूरे उत्तराखंड को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलेगा। और ये आवश्यकता है। ये इस समय देखिए, हमारे आप सबके सहयोग से उत्तराखंड राज्य बना। आप सबके सहयोग से हमारी जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जो भाषाएं हैं उनको कहीं न कहीं सरकारी स्वर मिल रहा है। दिल्ली में भी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एकेडमी बन गई है। ये इस तरह की बातें सब हो रही हैं, किंतु उसके बावजूद जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का वासी है, उसको कोई लाभ नहीं है।
और न लाभ होने वाला है। जैसे जैसे आपके गांव खाली हो रहे हैं वैसे वैसे वहां कुछ और लोग कब्जा कर रहे हैं, और ये होता रहेगा जब तक आपने अपनी जो पहचान है, अपनी जो बात है वो रखवाई नहीं गई। हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं, और मूल निवास का देखिए, अगर आप ऋषियों से जुड़ेंगे तो आप मूल हैं। अब वो कुछ भी कहे, अपनी पहचान के साथ हमें जीना होगा, और हम सब एक मत से ये स्वीकार करें कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। हम सब स्वीकार करें कि हम सब, जैसे मैंने अभी बताया, कश्यप की संतान ही खस्या है। और पहाड़ में ये मैंने अभी मरछा बताया, खस्या बताया, ये सब ऋषियों की संतान है, सब ऋषियों की संतान है। हम सब उत्तराखंडी एक हैं और एक रहेंगे। हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा, इसकी पहचान करनी पड़ेगी। इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।